नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल। आई एम पुष्पेंद्र फ्रॉम द चैनल ऑफ गुडेज बक्स। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आप कवर कर सकें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं इफ स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, एन इफ स्टेटमेंट will evaluate whether a statement is true or false and only run if the statement returns true. Okay, the code block will be ignored in the case of a false result and the program will skip to the next section. An if statement is written with the if keyword followed by a condition in parentheses with the code to be executed in between curly brackets. For example, it can be written as if your condition within parentheses, then your code that you want to execute between curly brackets. Alright, तो लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ मैं आपको ये करके कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो पहले में एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कुछ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने वेरिएबल एक डिफाइन किया है बैलेंस, जिसमें मैंने वैल्यू ले ली है कि मेरे पास 500 रुपये हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको चेक करना है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन 400 और नॉट। तो यहाँ पे जो ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, इफ कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल में कि कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे इफ कीवर्ड आ गया, फिर योर कंडीशन विद इन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जो कोड जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा कोड आएगा। राइट, तो यहाँ क्या करते हैं, हम कंसोल करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने इफ कंडीशन चेक कर ली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एल्स कंडीशन के बारे में। Else statement condition. With if statement, we only execute code when a statement evaluates to true, but often we will want something else to happen if the condition fails. Alright. For example, we might want to display a message telling the user which fields were filled out correctly if a form did not submit properly. Okay. In this case, we would utilize the else statement, which is the code that will execute if the original condition does not succeed. Alright, the else statement is written after the if statement and it has no condition in parentheses. This can be written as if your condition within parentheses, then your code that will be executed in if condition, then your else condition without parenthesis, then your code that you want to execute. ऑलराइट, तो लाइव एग्जांपल में मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको।
जैसे कि अभी हमने इसको चेक किया हुआ था, ठीक है, कि मेरे पास अभी जो बैलेंस है मेरा वो 400 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे और चेक कर लेते हैं हम कंडीशन, अगर जो इफ कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है, तो हमारा कोड जो है वो, जो भी कोड एल्स के अंदर लिखा हुआ है, एल्स कंडीशन के अंदर जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जैसे यहाँ पे मैं अभी मैंने क्या किया हुआ था, इसको चेक कराया हुआ था कि जो बैलेंस है वो मेरा वो 400 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 600 है। तो अभी क्या है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है कंडीशन, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जो एल्स में कंडीशन है वो क्या रिटर्न करती है। ठीक है गाइस, तो अभी क्या है, जैसे ये कंडीशन जो है वो मेरी फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो इस केस में क्या है, ये एल्स स्टेटमेंट्स में जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे रन कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे एल्स इफ कंडीशन के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। Else if condition. With if and else we can run blocks of code depending on whether a condition is true or false. However, sometimes we might have multiple possible conditions and outputs and need more than simply two options. One way to do this is with the else if condition, which can be evaluate more than two possible outcomes. Alright, तो इसमें क्या है कि जैसे हमने कई बारी क्या होता है कि काफ़ी कंडीशन डिफाइन करनी होती हैं। जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग डिफाइन करनी है हमने, तो उसमें क्या करना है, हमने कोई एक ही कंडीशन नहीं देनी है। जैसे ग्रेड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, एल्स इफ कंडीशन यूज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ लाइव एग्जांपल में। राइट, ठीक है। तो चलिए एल्स इफ कंडीशन के बारे में देखते हैं, ये कैसे काम करेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्टूडेंट है, उसकी ग्रेडिंग हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्क्स डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे क्या आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो सपोज करो वेरिएबल ले लिया एक हमने, 90, राइट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कंडीशंस लगाते हैं। तो ये तो सिंपली हो गया कि आपका इफ कंडीशन है, ठीक है। अगर ग्रेड आपका है जो वो इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग
हम दे देते हैं कि इसका जो ग्रेड है वो ए है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया एल्स इफ कंडीशन के बारे में, तो अब दो तीन कंडीशन हमने डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर अभी दिखाया था मैंने इफ एल्स कंडीशन के बारे में, जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे इफ के बाद सीधा हमने एल्स यूज कर लिया था। अगर हम दो तीन कंडीशन यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एल्स पहले नहीं लिखेंगे, एल्स इफ कंडीशन लाएंगे बीच में, ठीक है। एल्स जो आपका है वो एंड में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन डिफाइन करते हैं एल्स इफ। जैसा कि मैंने बताया था कि एल्स कंडीशन अगर यूज करते हैं तो उसमें कोई भी कंडीशन हम डिफाइन नहीं करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ एल्स इफ कंडीशन जो है उसमें हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ग्रेड देख लेते हैं कि अगर जो इसका ग्रेड है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, तो क्या करते हैं, हम ग्रेड दे देते हैं बी। अब जैसे एक और कंडीशन ले लेते हैं हमसे, एल्स एल्स इफ आप जितनी चाहे उतनी कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। ओनली इफ और एल्स जो है वो एक एक ही यूज कर सकते हैं। और इक्वल टू, तो यहाँ क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको देते हैं C। क्या करते हैं, अब जो एल्स कंडीशन है वो डाल देते हैं इसमें, हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर बाकी अगर 60 से नीचे अगर ग्रेड अगर उसकी है तो फिर क्या है, हम डिफाइन कर देते हैं D, ठीक है। उसके नंबर 60 से कम है तो ग्रेड उसकी D हो गई। बाकी अगर 60 और 60 से अबव है तो बी हो, सी हो गई, ऑलराइट। और अगर 70 और 70 से अबव है तो इसकी बी हो गई, ठीक है। और अगर 80 और 80 से अबव है तो इसकी ग्रेड ए हो गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको कि ये क्या रिजल्ट आता है इसका। तो देख रहे हो अभी जैसे इसको क्या किया हुआ था मैंने, यहाँ पे 90 डिफाइन किया हुआ था, तो जो जो की कंडीशन है वो ये वाली अभी प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने नंबर अगर मैंने कर दिया सपोज करो 67 में, चेक करते हैं अब क्या है ये देखिए ये सी दिखा रहा है, ठीक है। तो सी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये 60 से तो बड़ा है, ठीक है, और 70 से कम है, तो ये सी ग्रेड शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एल सेफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में मैं टेनरी ऑपरेटर भी कवर करने वाला हूँ, तो आइए उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। Ternary operator. The ternary operator, also known as the conditional operator, is used as shorthand for an if-else statement. Alright, a ternary operator is written with the syntax of a question mark followed by a colon. It can be written as condition within parenthesis, question mark, expression on true, colon, expression on false. Alright, so
Let me show you in live example. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं एक, जिसमें क्या है, वैल्यू लेके हमने एक डिफाइन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, इसको हम चेक करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, वेरिएबल लिया हमने जिसमें कि हम कंडीशन चेक करने वाले हैं। ऑलराइट, और इक्वल टू 21। ऑलराइट, देन क्वेश्चन मार्क। अभी ये क्या है, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने एज ली हुई है, ठीक है, अब यहाँ कंडीशन डाल दी है कि ये या तो बराबर है या ज़्यादा है 21 साल से। तो यहाँ पे हम जो चेक करने वाले थे, ये यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा, और अगर कॉलन के बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देते हैं, मैं एंटर इन द क्लास। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे सिंपल दे देते हैं, क्या करते हैं, कंडीशन हमने दे ली है इसमें, कर दिया कम कंडीशन। तो अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। यू में नॉट एंटर इन द क्लब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी क्या है कि एज जो डिफाइन की हुई है वो 20 ईयर्स है, और यहाँ कंडीशन हमने लगाई हुई है कि अगर 21 साल के बराबर है या 21 साल से ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है तो मैसेज जो हमारा है वो ये वाला डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जैसे, तो मैसेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था टर्नरी ऑपरेटर है। राइट, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।